बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त शीतला धाम की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। आइए राम जी की इच्छा से आज आपको श्री राम नाम की महिमा का भाग 2 वर्णन करने जा रहे हैं। आपको बताने जा रहे हैं। कल आपको मेरे राम जी ने बताया था कि वर्षा ऋतु रघुपत भगत तुलसी साल सुदास, है ना। और राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास। कहते हैं ये रघुनाथ जी की जो भक्ति है ना, ये कैसी है? वर्षा ऋतु की तरह। और राम जी की इच्छा से जो भक्तगण हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, ये धान की तरह है। और राम नाम कैसा है? जैसे वे बरसात में 2 महीने आते हैं, सावन और भादो। ये रा और माँ जो है सावन भादो की तरह। अगर बरसात में, सावन भादो में बरसात ना हो तो धान बेकार हो जाएगा। और राम जी की इच्छा से ये दोनों अक्षर कैसे हैं? आखर मधुर मनोहर दो भरन बिलोचन जन जी जो। ये जो दोनों अक्षर है ना, बड़े ही मधुर है। आखर मधुर और मनोहर माने सुंदर है। और क्या है? ये जो वर्णमाला है काका गांगा, ये वर्णमाला में ये दोनों नेत्र के समान है और भक्तों के ये प्राण हैं राम जी की इच्छा से। और लिखते हैं कि सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू। ये सुमरण करने में भी बड़े ही सुलभ है और सुखद माने सुख देने वाले। किसको? सब काहू, सभी को ये सुख देने वाले हैं राम जी की इच्छा से। लोक लाओ परलोक निभाऊ, लोक में लाभ देने वाले हैं और परलोक में निर्वाह करने वाले हैं। क्या निर्वाह करने वाले हैं? यानी परलोक में भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा ये दिलाने वाले हैं। यानी राम नाम का प्रभाव बहुत ही बड़ा बताया गया है। आचार्य तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी की इच्छा से इनके लिए बड़े ही भाग्यशाली हैं जो राम नाम का जो है जाप करने को मिलता है। सभी को प्राप्त नहीं होता है। कहते हैं तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाय। तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के आने से भूख विदा हो जाए। अगर पूर्व जन्म का पाप है तो भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगेगी। कैसे? जैसे बुखार आता है ना तो भूख मिट जाती है, इसी प्रकार से ये कहते हैं कहत सुनत सुमिरत सुटनी के और राम लखन समय प्रिय तुलसी के। ये कहने और सुनने में बड़े ही अच्छे लगते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं मेरे लिए तो ये राम लक्ष्मण की तरह प्रिय है राम जी की इच्छा से। और बता रहे हैं कि बरनत प्रीत बरनत बरन प्रीत बिलगाती और ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। आकर इनका वर्णन भिन्न भिन्न किया जाए, रामा अलग अलग, तो आनंद नहीं आता है। रा अलग कहा जाए, माँ अलग कहा जाए तो आनंद नहीं आएगा। ये कैसे है? ये ब्रह्म और जीव की तरह है। रा और माँ ये ब्रह्म जीव की तरह हैं। जैसे कहा गया उभय बीच सी सोवत कैसी और ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। वह माने दोनों, रा और के बीच में आकार जो है आ डंडा, ये माँ सीता जी है।
और जो माँ है ये जीव है, और रा है ये ब्रह्म है। तो ब्रह्म और जीव के बीच में माया है, यानी माया ब्रह्म को भी और जीव को, दोनों को एक में बांधे रहती है। अगर बीच में माया ना हो तो ब्रह्म जीव जो है मिल नहीं सकते हैं राम जी की इच्छा से। और क्या है, आइए, नर नारायण सर सरिस सुभ्राता, ये नर नारायण की तरह ये बड़े सुंदर दोनों भाई हैं राम जी की इच्छा से। नर नारायण सरिस सुभ्राता, सुंदर भाई हैं दोनों। एक भाई होते हैं कि आपस में खटर पटर हो जाती है ना, लेकिन नहीं, ये बड़े ही सुंदर दोनों भाई हैं। और जग पालक विशेष जन त्राता, जग का पालन करने वाले हैं और विशेषकर ये भक्तों की रक्षा करने वाले हैं राम जी की इच्छा से। भगत सुती कल करण विभूषण, और जग हित हेतु विमल विदुपोषण। कहते हैं राम जी की इच्छा से ये जो है ये जग हित हेतु, ये जग हित हेतु कैसे कि जैसे सूर्य और चंद्र की तरह। अगर दिन में सूर्य ना निकले तो संसार का काम नहीं चलेगा, और रात में अगर चांद नहीं निकले तो अंधेरी रात में आनंद नहीं आता है। ये जो है रामा कैसे है, ये सूर्य और चंद्र की तरह है राम जी की इच्छा से। और कैसे हैं राम जी की इच्छा से, बड़े ही सुंदर है और राम जी की इच्छा से, और ये भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। और राम जी की इच्छा से भक्ति रूपी स्त्री के सुंदर कानों के लिए ये आभूषण हैं, अर्थात कर्णफूल है। कितना कितना सुंदर उपमा है, यानी स्त्री के कानों में अगर वो कर्णफूल ना हो तो कानों की शोभा नहीं होती है। स्वाद तोष सम सुगत सुधा के, और कमट शेष सम धर वसुधा के, अर्थात ये सुंदर गति अर्थात मोक्ष करने के लिए अमृत के समान है, ये अमृत के समान है। और राम जी की इच्छा से पृथ्वी को धारण करने के लिए ये शेष और कमट के समान है, कछुआ के समान, कच्छप के समान है। अगर ये ना हो तो पृथ्वी को धारण कौन करेगा। और जन मन मंजू कंज मधुकर से, और जिये जसोमत हरिहल धर से। कहते हैं राम जी की इच्छा से भक्तों के मन रूपी कमल का रसास्वादन करने वाले ये भंवरे के समान है। और राम जी की इच्छा से ये जिय यशोमत रूपी जीव के लिए ये राम जी की इच्छा से ये हरि माने भगवान श्री कृष्ण और हलधर माने बलदाऊ जी की तरह हैं। वाह, भारे तुलसीदास जी कितना बढ़िया उपमा दिया है। और दोहा नंबर 20 के द्वारा दे रहा हूं। एक छत्र एक मुकुट मणि, सब वर्णन पर जो, अतुलसी रघुवर नाम के वरण विराजत दो। कहते हैं ये जो है वर्ण माला, जो वर्ण माला है, काका गागा अंगा चाचा चाइया, इस प्रकार से जो ये वर्ण माला है इसमें एक छत्र है। ये रा जो है ये छत्र की तरह है, और माँ जो है मुकुट की तरह है, जो कि सारे अक्षरों में सर्वश्रेष्ठ और शिरोमणि कहा जाए। अक्षरों में जो शिरोमणि के समान है, इसलिए राम नाम बहुत मीठा है,
कोई गा करके तो देख ले, आ जाते हैं मेरे राम। राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर के तो देख ले, आ जाते हैं मेरे राम, कोई बुला कर तो देख ले। जिस मन में हो अहंकार, तो भगवान कहाँ से आए, और जिस घर में हो अंधकार, जिस घर में हो अंधकार, तो मेहमान कहाँ से आए। तो क्या है, अपने घर में, मन रूपी घर में, ज्ञान का दीप जला कर देख ले, आ जाते हैं मेरे राम, कोई बुला कर तो देख ले। राम जी की इच्छा से अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और इस वीडियो से आपको क्या ज्ञान मिला है इसमें आप कमेंट कीजिए, और किसी भी प्रकार का संकोच मत करिए कमेंट करने में, और किसी प्रकार का निडर होकर के कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।